प्लान को स्पेशली बच्चों की पढ़ाई व शादी के लिए डिजाइन किया है। इस पॉलिसी में बच्चों की एज 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल होने पर बच्चों को LIC से मनी बैक मिलता है और बच्चों की एज 25 साल कंप्लीट होने पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी राशि का इस्तेमाल बच्चे अपनी शादी या अपने करियर को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। आगे हम इस प्लान के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, जैसे इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, इस प्लान के क्या फायदे हैं तथा इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इस प्लान की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस प्लान का टेबल नंबर है 834 यानी 834। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। पहला पॉइंट है दिस इज ए चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान विद प्रॉफिट। यह एक चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी है और यह LIC के प्रॉफिट में भाग लेती है। दूसरा पॉइंट है दिस इज ए चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान। इस प्लान को LIC ने खास तौर पे बच्चों की शिक्षा और उनकी शादी के लिए तैयार किया है। तीसरा पॉइंट है दिस इज ए नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अर्थात यह प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। चौथा पॉइंट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अवेलेबल इन दिस पॉलिसी। दोस्तों, प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब जानना आपको इस पॉलिसी में बहुत जरूरी है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब यह है कि पॉलिसी के दौरान यदि प्रपोजल की डेथ हो जाती है और पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर चुना गया है तो भविष्य की सारी प्रीमियम माफ कर दी जाती हैं और प्लान के सभी बेनिफिट बच्चे को मिलते रहते हैं। जब भी आप इस प्लान को लें तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट का चुनाव जरूर करें। पांचवा पॉइंट है देयर इज ए सम अश्योर्ड रिबेट फॉर लार्ज सम अश्योर्ड। इस पॉलिसी में एक लिमिट से ज्यादा सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी लेने पर आपको प्रीमियम में रिबेट भी दिया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या मापदंड हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम एज एट एंट्री, यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज क्या है। इस प्लान में मिनिमम एज है 90 दिन, यानी इस पॉलिसी को 90 दिन के बच्चे के लिए लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री। इस प्लान में मैक्सिमम एज है 12 साल, यानी बच्चे के 12 साल की उम्र तक ही इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। यदि बच्चा 12 साल से ऊपर की एज का हो गया है तो उसके नाम से इस पॉलिसी को नहीं लिया जा सकता। आगे बात करते हैं इस प्लान के मैच्योरिटी एज की। इस प्लान की मैच्योरिटी बच्चे की उम्र 25 साल कंप्लीट होने पर होती है। अब बात करते हैं इस प्लान के पॉलिसी टर्म की। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 25 साल माइनस जिस वक्त आपने पॉलिसी ली थी उस समय बच्चे की एज क्या थी उसमें से माइनस कर दिया जाता है और यही आपकी पॉलिसी टर्म मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी 3 साल के बच्चे के लिए इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो उसकी पॉलिसी टर्म आएगी 25 माइनस 3 यानी 22 साल। अब बात करते हैं इस प्लान के प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी इस पॉलिसी में आपको कितने साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करना है। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म को जानने के लिए आपको 20 इयर्स में से बच्चे की करंट एज को माइनस करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी 3 साल के बच्चे के लिए इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म होगी 20 इयर्स माइनस 3 यानी 17 इयर्स। अब बात करते हैं मिनिमम सम अश्योर्ड की। मिनिमम सम अश्योर्ड है 75,000। 75,000 के मिनिमम सम अश्योर्ड से इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम सम अश्योर्ड की। इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी सम अश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। यह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। पॉलिसी मोड मतलब इस पॉलिसी में आप प्रीमियम का भुगतान किस मोड में कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली कर सकते हैं। रिबेट ऑफ मोड ऑफ प्रीमियम, यदि आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली मोड में करते हैं तो आपको प्रीमियम में 2% की छूट दी जाती है। हाफ ईयरली करते हैं तो आपको प्रीमियम में 1% की छूट जाती है और यदि प्रीमियम का भुगतान आप क्वार्टरली या मंथली करते हैं तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। हाई सम अश्योर्ड रिबेट, यदि आप 75,000 से 1,90,000 के सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते हैं तो इस पर आपको किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं दिया जाता है। यदि आप 2 लाख के सम अश्योर्ड से लेकर 4,90,000 के सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते हैं तो इस पे आपको 2% का रिबेट दिया जाता है। यदि आप 5 लाख या इससे ऊपर के सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते हैं तो आपको इस पर 3% का रिबेट दिया जाता है। लोन, इस पॉलिसी को लेने के 3 साल बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। सरेंडर, इस पॉलिसी में लॉकिंग पीरियड 3 साल का है। यदि आप इस पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के 3 साल बाद इसको किया जा सकता है, लेकिन पॉलिसी को सरेंडर करना या कैंसिल करना आपके हित में नहीं है, इससे आपको फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। रिवाइवल, यदि आपकी पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान सही समय पर न करने के कारण बंद हो गई है या लैप्स हो गई है तो आप इस पॉलिसी को प्रीमियम भुगतान की तिथि से 2 साल के अंदर दोबारा चालू करा सकते हैं।
तीसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट की, यानी इस पॉलिसी के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अब बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके प्रोपोजर को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाएगा। और यदि पॉलिसी के दौरान प्रोपोजर की डेथ हो जाती है और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया गया है तो भविष्य की सारी प्रीमियम माफ कर दी जाएंगी और पॉलिसी के सारे बेनिफिट बच्चे को दिए जाएंगे। और यदि पॉलिसी लेते समय प्रीमियम वेवर बेनिफिट का चुनाव नहीं किया गया है तो प्रीमियम का भुगतान परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान दें कि बच्चों की पॉलिसी में लाइफ अश्योर्ड बच्चा होता है, यानी बीमा बच्चे के नाम पर लिया जाता है और प्रपोजर माता पिता में से कोई एक हो सकता है। लोन बेनिफिट, इस पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। मनी बैक, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस पॉलिसी में बच्चे की 20 साल से लेकर 24 साल की एज तक LIC से मनी बैक मिलता है। इस पॉलिसी में मनी बैक के लिए 4 अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में अंडर सेक्शन 80C आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाता है और अंडर सेक्शन 1010D में पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर टैक्स फ्री मैच्योरिटी दी जाती है। चौथे नंबर पे इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए, जिनकी एज आज 30 साल है और वह अपने 3 महीने के बच्चे के लिए 10 लाख के सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी ले रहे हैं। दोस्तों, जीवन तरुण प्लान में 4 विकल्प उपलब्ध हैं। अब हम इन चारों विकल्पों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि मिस्टर ए विकल्प 1 का चुनाव करते हैं तो उन्हें ईयरली प्रीमियम देनी होगी 43,013 रुपये। इस विकल्प को चुनने पर बच्चे को किसी भी प्रकार का मनी बैक नहीं दिया जाता है और बच्चे की उम्र 25 साल पूरी होने पर बच्चे को दिया जाएगा सम एश्योर्ड का 100% यानी 10 लाख रुपये, बोनस 12 लाख रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये। और इन तीनों अमाउंटों को जोड़कर टोटल मैच्योरिटी दी जाएगी 26,50,000 रुपये। यदि विकल्प 2 का चुनाव किया जाता है तो ईयरली प्रीमियम देनी होगी 44,044 रुपये और बच्चे की 20 साल की एज से लेकर 24 साल की एज तक बच्चे को हर साल 50,000 रुपए मनी बैक के रूप में दिए जाएंगे और यह मनी बैक सम एश्योर्ड का 5% होगा। और जब बच्चे की एज 25 साल कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चे को दिए जाएंगे सम एश्योर्ड का 75% 7,50,000 रुपये, बोनस 12 लाख रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये और इन तीनों अमाउंटों को जोड़कर टोटल मैच्योरिटी दी जाएगी 24 लाख रुपये। यदि विकल्प 3 का चुनाव किया जाता है तो ईयरली प्रीमियम देनी होगी 45,074 रुपये और बच्चे की 20 साल की एज से लेकर 24 साल की एज तक LIC से मनी बैक के रूप में मिलेंगे 1 लाख रुपये और यह मनी बैक सम एश्योर्ड का 10% होगा और बच्चे को 25 साल की एज में दिए जाएंगे सम एश्योर्ड का 50% यानी 5 लाख रुपये, बोनस 12 लाख रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये और इन तीनों अमाउंटों को जोड़कर टोटल मैच्योरिटी दी जाएगी 21,50,000 रुपये और यदि विकल्प 4 का चुनाव किया जाता है तो ईयरली प्रीमियम देनी होगी 46,150 रुपये और बच्चे को 20 साल की एज से लेकर 24 साल की एज तक मनी बैक के रूप में मिलेंगे 1,50,000 रुपये और यह मनी बैक सम एश्योर्ड का 15% होगा और बच्चे को 25 साल की एज में मिलेंगे सम एश्योर्ड का 25% 2.5 लाख रुपये, बोनस 12 लाख रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये और इन तीनों अमाउंटों को जोड़कर टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 19 लाख रुपये। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। यदि पॉलिसी के दौरान प्रपोजर की किसी कारणवश डेथ हो जाती है और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव किया गया है तो आगे की सभी प्रीमियमों का भुगतान LIC द्वारा किया जाएगा और पॉलिसी के सभी बेनिफिट बच्चे को दिए जाएंगे। और यदि पॉलिसी लेते समय प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव नहीं किया गया है तो आगे के सभी प्रीमियमों का भुगतान परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं यदि पॉलिसी लेने के बाद बच्चे की किसी कारणवश डेथ हो जाती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान दें कि बच्चों के नाम पर ली गई पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या बच्चे की उम्र 8 साल पूरी होने के बाद शुरू होता है। इन दोनों में जो भी पहले हो।
अब हम मान लेते हैं कि बच्चे की 16 साल की एज में किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे यानी प्रोपोजर को मिलेंगे सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, 16 साल का बोनस 7,68,000 रुपए। बोनस की कैलकुलेशन 48 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड पर की गई है और फाइनल एडिशनल बोनस 2,88,000 रुपए। फाइनल एडिशनल बोनस की कैलकुलेशन 288 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड पर की गई है। इन तीनों अमाउंट को जोड़कर प्रपोजर को डेथ क्लेम के रूप में मिलेंगे 20,56,000 रुपए। 5वें नंबर पे बात करते हैं इस प्लान के अदर इन्फॉर्मेशन की। जोखिम के प्रारंभ की तिथि। जिन बच्चों की आयु 8 वर्ष से कम है उनके पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या 8 साल की उम्र पूर्ण होने के बाद जोखिम शुरू होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चे की एज 7 साल है तो 1 साल बाद बच्चे का रिस्क कवर शुरू होगा। लॉकिंग अवधि। इस पॉलिसी में लॉकिंग पीरियड 3 साल का है। यदि आप इस पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के 3 साल बाद कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी को सरेंडर करना या कैंसिल करना आपके हित में नहीं है। इससे आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा। आय कर में छूट। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस पॉलिसी में अंडर सेक्शन 80C में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाता है और अंडर सेक्शन 1010D में आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी दी जाती है। प्रस्ताव प्रपत्र यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए प्रपोजल फॉर्म नंबर। इस पॉलिसी को लेने के लिए प्रपोजल फॉर्म नंबर 300, 340 और 360 का इस्तेमाल किया जाता है। प्रपोजल फॉर्म नंबर 300 का इस्तेमाल तब किया जाता है यदि पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव किया गया हो। प्रपोजल फॉर्म नंबर 340 का इस्तेमाल तब किया जाता है यदि बच्चों की आयु 10 साल से ज्यादा होती है और 18 साल से कम। और प्रपोजल फॉर्म नंबर 360 का इस्तेमाल तब किया जाता है यदि बच्चों की एज 10 साल से कम हो। कूलिंग ऑफ अवधि। यदि कोई पॉलिसी धारक पॉलिसी की नियम व शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकता है। तो दोस्तों यह थी LIC के जीवन तरुण प्लान की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो समय पर आपको मिलती रहें। और अंत में